शैतान हमारे बीच में से भाग जाता है। वो हमारी उस स्थिति में हमें फिर वो रहने देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। क्योंकि परमेश्वर स्तुति और आराधना में विराजमान है। जहां कहीं भी स्तुति और आराधना है वहां परमेश्वर है। लेकिन जहां कभी दुख हो, जहां कभी जब भी परमेश्वर हमें स्तुति और शैतान हमें अलग करता है, हमारी जिंदगी में काफी बार संकोच, विमर्श, परेशानियां, काफी बार हम डिप्रेशन में, ये सब चीजें तभी आती है जब काफी बार जिंदगी से आराधना कम हो जाए। अच्छा, मैं ऐसे एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम प्रिस्किल्ला है। हालांकि ये नाम हमेशा एक्विला के साथ जुड़ा ही गया है, लेकिन आज हम केवल उस व्यक्ति के बारे में भी सीखेंगे, उसके परिवार के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है इस व्यक्ति प्रिस्किल्ला के द्वारा। आओ हम अपने ध्यानों को केंद्रित करते हैं लिया और देखते हैं परमेश्वर का वचन इस व्यक्ति के द्वारा हमसे क्या कहता है। परमेश्वर, आज की इस बाइबल स्टडी को तेरे हवाले करते हैं। खुदा, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा, तेरे हाथों में इस स्टडी को सौंपते हैं। परमेश्वर, हमारे पास कुछ नहीं है, स्रोत तू है, ज्ञान तू है, भंडार तू है। परमेश्वर, जब परमेश्वर यहाँ पे उस ज्ञान को रखे, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तेरी शक्ति की जरूरत है, तेरी कृपा की जरूरत है। विस्तार कर हर एक शब्दों को, गहराइयों में ले चल हर एक उन परमेश्वर अर्थों को जो हमारी समझ से बाहर है। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तू ही यहाँ पे वक्ता रहेगा, तू ही वार्तालाप करेगा। परमेश्वर, सभी बातों में तेरा ज्ञान बटे। खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बार कहां पर परमेश्वर के वचन में ये नाम लिया गया प्रिस्किल्ला, उस बात को हम देखते हैं प्रेरितों की किताब 18वां अध्याय और दूसरा वाक्य। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 2। कोई पढ़िएगा। और वहां एक्विला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुनतुस का था और अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालियों से नया आया था, क्योंकि क्लौदियस ने उस सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी, सो वे उनके साथ यहाँ आ गया। ओके, आखिरी बार कहां पर पढ़ते हैं देखते हैं, दूसरी तिमोथी 4:19। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 19। हाँ, पढ़िए। प्रिस्का अक्विला को उनसे फिरूस के घराने को नमस्कार। जी, प्रिस्का और अक्विला को और उनेसिफुरुस के घराने को नमस्कार। यहाँ ये है जो आखिरी बार हम प्रिस्किल्ला के बारे में परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। प्रिस्किल्ला शब्द का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिस्किल्ला क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो प्रिस्किल्ला शब्द का अर्थ है एंशिएंट, अगर हिंदी में कहें तो प्राचीन। ये इस शब्द का अर्थ है प्रिस्किल्ला। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नेम, कितनी बार परमेश्वर के वचन में इस नाम को लिया गया है? परमेश्वर के वचन में 6 बार, 6 times the word Priscilla is being taken. Biblical books mentioning her. कौन कौन सी किताबें प्रिस्किल्ला के बारे में वर्णन करती? 4 किताबें हैं जो प्रिस्किल्ला के बारे में वर्णन करती है। पहली किताब प्रेरितों की किताब, दूसरा रोमियो की किताब, तीसरा पहली कोरिन्थी और चौथा दूसरी तीमोथी। ये वो किताबें हैं जो प्रिस्किल्ला के बारे में बात करती है या चर्चा करती है। अब प्रिस्किल्ला का काम क्या था? हालांकि उसका काम अकेला नहीं था, वो अपने पति के साथ करती थी। ये लोग टेंट मेकर्स थे। क्या थे? टेंट मेकर्स। टेंट मेकर्स कौन होते हैं? जो पुराने दिनों में क्या होता था, लोग एक जगह पे रहते नहीं थे। They keep on traveling, few of the people, few kinds of people.
तो वो जहां पर जाते थे अपना तंबू वो बनाते थे और उसी के अंदर वो रहते थे। तो एक्विला और प्रिस्किला का मिलकर ये काम था, ये लोग टेंट बनाते थे लोगों के लिए। परमेश्वर के वचन में प्रिस्किला इतनी चर्चित क्यों है? हालांकि वो स्त्री है, किसी की पत्नी है, लेकिन तो भी परमेश्वर के वचन में इतनी चर्चित क्यों है? परमेश्वर के वचन में इसकी चर्चा इसीलिए की जाती है क्योंकि पौलुस की मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने में प्रिस्किला का बहुत बड़ा एक हाथ है। काफी बार हमको लगता है कि स्त्रियां किस प्रकार किसी मिनिस्ट्री को बढ़ावा दे हो सकती हैं, या किस प्रकार वो किसी मिनिस्ट्री के लिए एक सपोर्ट हो सकती है। लेकिन जब हम पौलुस की बारे में देखते हैं, पौलुस का तो कोई स्टेशन चर्च नहीं था। पौलुस का ज्यादातर इवेंजलिज्म का वो वर्क था, जो कि डिफिकल्ट का काम है आज के अगर दौर में अगर देखा जाए तो। लेकिन उसमें प्राथमिक रूप से मदद करने में प्रिस्किला, एक्विला और प्रिस्किला का हाथ रहता है। ये हम होते हैं जो हमारी जिंदगी में एक मेंटल बैरियर्स बनाते हैं कि ये काम केवल पुरुष कर सकता है और ये काम केवल स्त्री कर सकती है। ये काम पुरुष से होगा, ये काम स्त्री से होगा। लेकिन आज वो वक्त गुजर चुका है जहां पे हर एक व्यक्ति हर एक काम करने में सक्षम है, क्योंकि अगर हम अपनी शक्ति से कर रहे हैं तो हमारी सीमाएं हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की शक्ति में कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो रिसोर्स है, उसका जो सोर्स ऑफ पावर है वो परमेश्वर है। तो XYZ कोई भी क्यों ना हो, अगर उसके पास शक्ति है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जहां से ताकत ले रहा है वो परमेश्वर है। पुरुष भी अगर वो खुद की शक्ति में अगर सब कुछ अगर करना चाहता है, he can turn out to be a big blunder, एक बहुत बड़ा फेलियर वो हो सकता है। स्त्री भी अगर वो खुद कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो खुद पे अगर निर्भर हो कि परमेश्वर काम करेगी, she cannot succeed। लेकिन अगर परमेश्वर पे निर्भर होगी, जरूर वो कामयाब होगी। ओके, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जरा इन बातों को लेके चलते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 18 उसका 1 से लेके 3 तक हम देखते हैं। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 1 2 3 उसका 1 से लेके 3 तक देखते हैं। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहां उसकी अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुनतुस में हुआ था। वे अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली के से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वे उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वे उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, टेंट मेकर्स, तो हमें अब उनके हालात के बारे में एक बैकग्राउंड मैं आपको देता हूं। ये वहां के मेन निवासी नहीं थे, एक्विला और प्रिस्किला। ये हालात के कारण, मजबूरी के कारण उस जगह में आते रहे। हमने जिस प्रकार पढ़ा, इसके बाद पौलुस एंथियास को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहां उसे एक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुनतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में वहां पे आया था। इसका मतलब वो वहां का निवासी नहीं थे। एक्विला और प्रिस्किला वो उस देश के, वो उस जगह के प्राथमिक निवासी नहीं थे, लेकिन इनको फोर्सफुली जिस देश में वो रहते थे वहां से निकाल दिया गया। आप सोच सकते हैं, हम भी अगर किसी कंट्री में रहते हैं, ऐसी एक परिस्थिति आ जाए जहां पर पति पत्नी दोनों को देश छोड़ना पड़ जाए। अवस्थाएं कुछ भी हो सकती हैं, चाहे नौकरी की हो, या फिर बच्चों की समस्या हो, या फिर सामाजिक दबाव हो, या फिर
पेरेंटल प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। लेकिन उस कारण वो देश को छोड़ के एक दूसरे जगह पे जाके वो जाके स्थिर हो गए। तो जो लाइफ है इट इज नॉट इजी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे जगह पे जाके और कोई व्यक्ति स्थिर होता है, बहुत से कार्यों के उसको देखना पड़ता है। उसके हो सकता है कि परिवार को स्थिरता में उनका जो एक नया जो कारोबार है उस चीज को देखना हो सकता है। सेटलमेंट के लिए न्यू क्लाइंट चाहिए, कस्टमर चाहिए, क्योंकि सब कुछ नया है। तो एक व्यक्ति स्क्रैच से शुरू कर रहा है। तो उस वक्त में आता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति किसी भी इवेंजलिज्म वर्क में शायद उस वक्त दिलचस्पी ना ले। हम भी जब कभी मिशन वर्क के लिए कोई सोचते हैं, पहले सोचते हैं पहले मैं अपना पैर तो पहले सही कर लूं, फिर मैं जाके दूसरे को जाके बांट। जब मेरे खुद के पैर अभी टिके नहीं, मैं क्या जाके बताऊं दूसरे को। तो हम पहले अपने आप को एक फर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब एक्विला और प्रिस्किला की बात आती है, मैं एक्विला मुझे प्रिस्किला के देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस जगह पे वो गए, हालांकि पौलुस भी उस जगह पे आया था, उन्होंने पौलुस को अपने घर बुलाया, मतलब उन्होंने सुसमाचार के लिए इतना प्रेम दिखाया, या मसीह के लिए उन्होंने इतना प्रेम दिखाया। यहाँ पे बताया नहीं गया कि वो लोग धनी थे या उनके पास पैसा था, इसके बारे में कहीं पर यहाँ पे चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये है, दे हैड ए बिग हार्ट फॉर इवेंजलिज्म, मिशंस के लिए एक बहुत बड़ा दिल था। ये एक बहुत जरूरी एक बात है। देखिए, इसीलिए वह उनके यहाँ गया, उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। आपको इस बात का तो ज्ञान हुआ कि जो पौलुस है उसका भी काम टेंट मेकिंग था। He was also a टेंट मेकर। टेंट मेकर मतलब जो तंबू बनाने का काम था। और एक्विला और प्रिस्किला, इनका भी काम टेंट बनाने का था। अब यहाँ पे दो तरह की दिलचस्पी है। पहली, प्रोफेशनल, कि प्रोफेशनली वो दोनों एक काम करते हैं। दूसरा, उन दोनों को जो विजन है एक है, सुसमाचार को फैलाना है। तो ये काफी चीजें मिलकर एक अच्छी एक पार्टनरशिप उनके बीच में हो गई। और उन्होंने, एक्विला और प्रिस्किला ने उस वक्त उनकी जिंदगी की जो तकलीफ थी, मुश्किलें थी, सभी बातों को छोड़कर, भुलाकर उन्होंने, क्योंकि पौलुस के पास आज अगर बोलेंगे कि पौलुस के साथ एक प्रोफेशनल ये है तो गलत होगा, क्योंकि पौलुस ने अपना जिंदगी का सब कुछ छोड़ दिया था। एक अच्छी पदवी पे था, नौकरी था, सब कुछ छोड़कर आज परमेश्वर की सेवकाई में रुका है। तो अगर ऐसा है तो एक इस व्यक्ति का आज एक ही लक्ष्य है, जिसके भी पास वो रुकेगा, जिसके भी पास वो ठहरेगा, कि मैं उसके द्वारा एक सुसमाचार बढ़ना चाहिए। तो एक्विला और प्रिस्किला ने अगर पौलुस को अपने घर में रखा है, तो ये मानना ही पड़ेगा कि एक मिशंस के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़ा दिल इस परिवार के दिल में था। ओके, दूसरी बात देखते हैं, 18 और 19 हम देखते हैं। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर जी पढ़िए। भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किला और अक्विला थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे देखिए, पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा लेकर किंक्रिया में इसलिए सर मुंडवाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किला और अक्विला भी थे। तो केवल उनके घर के लिए ऐसा तो बोलना कि एक किराएदार बन के रहा, या फिर एक पेइंग गेस्ट बन के रहा, ऐसा नहीं था। पौलुस के साथ एक मिशन पार्टनरशिप था इनका। अब देखिए, जहां पे पौलुस जा रहा है वहीं पर एक्विला और प्रिस्किला भी जा रहे हैं। इसका मतलब उनके पास जो बिजनेस था, उनका जो कारोबार था, उनके पास जो नौकरी थी,
They were least bothered about it. उनको उसमें कोई ध्यान नहीं था। उनको ये था जो पौलुस कर रहा है, जिस विजन उस खुदा ने पौलुस को दिया है और हमारे दिल में खुदा ने दिया है, हमें इसे आगे बढ़ाना है। ये तभी हो सकता है जब वो पति और पत्नी एक ही मन में उस काम को कर रहे थे। अगर उनके बीच में अगर कोई ये होती या फिर एक तरह का नॉन अलाइनमेंट होता, शायद वो कहां पर नहीं हो पाता। तो खुदा के काम के लिए भी काफी बार ये तभी हो पाएगा जब एक सबमिशन होगा, जब एक मन होगा, जब एक ऐसा एक विचार होगा जहां पे हमसे बढ़कर, हमारी सोच से बढ़कर, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से बढ़कर हमें खुदा के इंटरेस्ट के बारे में देखना है या उसके किंगडम इंटरेस्ट के बारे में देखना है, तभी वो कार्य सक्षम होगा। ओके, एसेट टीचर हम जरा देखते हैं, 18 का देखते हैं, उसके नीचे पद में हम आते हैं 24 से लेके 26 तक। तेरा पढ़े। अपोलोस नामक एक यहूदी था जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, अपवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। इफिसुस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वे केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जी जी, एक बार और पढ़ना और पढ़ेंगे, सुना लो। अपोलोस 24 नामक हाँ, अपोलोस नामक एक यहूदी था जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो हाँ, विद्वान पुरुष था, अपवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। बस मैं इस पहले लाइन को मैंने इसीलिए पढ़वाया ताकि आप समझ सको एक्विला और प्रिस्किला किस प्रकार के व्यक्ति से कन्फ्रंट कर रहे हैं या किसके पास ये डिस्कशन करने जा रहे हैं। अपुल्लुस नामक एक यहूदी जिसका नाम सिकंदरिया में हुआ था, जिसका जन्म सिकंदरिया हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र की अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। पहली बात जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि समाज में एक ऐसे ओहदे पे है जहां पे सब उसको रेस्पेक्ट करते हैं। दूसरी बात, पवित्र शास्त्र में, ज्ञान में, हर एक चीज में वो निपुण है, ज्ञान से भरा हुआ एक व्यक्ति है जो कि खुद भी है और दूसरों में भी ज्ञान बांटने में ये व्यक्ति अति श्रेष्ठ है। अब हुआ क्या, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वे केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था, सब कुछ जानता था। इसका मतलब लोग उसके टीचिंग से 100% खुश थे। People were happy the way he was teaching. उसके टीचिंग में कोई खोट नहीं थी, लेकिन इनकम्प्लीट था। बहुत सी टीचिंग हो सकती है कि बताऊं ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स अगर मिस कर दें तो वो इनकम्प्लीट रहता है। तो इनकम्प्लीट मैसेज था उसका, लेकिन लोगों के लिए वो कंप्लीट था, क्योंकि लोगों को तो उतना ही ज्ञान था, लोगों को तो शायद उतना भी ज्ञान नहीं था। लेकिन जब किसी के कान में बात पड़ी, लेकिन वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले आई। तो आप सोचिए, अपोलोस जो कि इतना निपुण था ज्ञान में, समझ में, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी था वो, लेकिन एक्विला और प्रिस्किला ने जब उस व्यक्ति की बात सुनी, दे फाउंड दैट व्हाट ही वाज लैकिंग। तो आप समझ सकते हैं एक्विला और प्रिस्किला की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, या बिब्लिकल कंसेप्ट में उसमें जो नॉलेज क्या है, इस परिवार का क्या है। तो दुनिया इन लोगों को जानती नहीं है शायद एक्विला प्रिस्किला, लेकिन अपोलोस को जानती है।
लेकिन जब अपोलोस के वचन को सुना, एक्विला और प्रिस्किला ने क्या किया? इस परमेश्वर के दास को, इस वक्ता को लेकर अपने घर में आए। ऐसा नहीं है कहता हूं उस व्यक्ति को वहीं पर जब उन्हें देखा तो उसको लोगों के सामने कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया, तुम्हारा बोलना गलत है, तुमने जो बोला गलत है। दे हैव से ए सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। काफी बार हमारा क्या होता है, हमें अगर कोई व्यक्ति अगर गलत दिखता है, कुछ बोल देता, हम तो वहीं पे तो बोलने लग जाते हैं, अरे इसने ये गलत किया, उसने वो किया। हालांकि हमारा इंटेंशन कभी ये नहीं होता है कि उस व्यक्ति के पास ये बात खबर पहुंचे। हम काफी बार अपने ही बीच में कीचड़ फैलाते रहते हैं। हालांकि अगर हम रियली सेंसिबली उस मैसेज के लिए अगर हम कंसर्न्ड हैं, तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति को पर्सनली बुलाएं, बातचीत करें, और जो गलत है उस व्यक्ति को पहुंचाएं जिसने वो बात कही है। क्या फायदा अगर हम उसी बात को आपस में बोल बोल के एक तरह का उसी जहर को फैलाएं? तो इट मेक्स नो यूज। एक्विला और प्रिस्किला ने भी वहां पे किसी के साथ जाके बोला नहीं कि तुम लोग क्यों सुन रहे हो, इसका जो मैसेज है ये तो पूरा गलत वो बोल रहा है, तुम लोगों ने इसको ऐसे ही चढ़ा के रखा है। They did not go to complain to anyone. लेकिन उनके मन में there was a godly wisdom, परमेश्वर का ज्ञान था। इसलिए उन्होंने क्या किया? उस व्यक्ति को अपने घर में बुलाया and spoke to them personally. देखिए, एक्विला और प्रिस्किला ने परमेश्वर की विजडम को ये बुला के अपने घर में बुलाया और उससे सारी बात समझाई that where do you lack. अब कुछ लोग हो तो अगर कुछ लोग तो होते हैं जिनमें बहुत घमंड होता है, प्राइड होता है, वो तू कौन है मेरे को समझाने वाला, तू तो एक बच्चा है, अभी अभी कल का निकला, क्या मेरे को समझा रहा है, मैं कितने साल से प्रीच कर रहा हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, है कौन तू मेरे को समझाने वाला? मैंने कितने कितने कन्वेंशन में बड़ी बड़ी जगहों पे मैंने प्रीच की है, मेरे को सब पता है बाइबल का। लेकिन उसका जवाब क्या था? उसको भी यहाँ पे बोलना, वरना ये मैसेज कंप्लीट नहीं होगा। वे आराधना में निडर होकर बोले, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए, परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वो उसमें अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता जिन्हें अनुग्रह के कारण विश्वास किया, क्योंकि पवित्र शास्त्र से प्रमाण देकर यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने नियुक्त करता। देखिए, जिस व्यक्ति ने सुना उसने भी उस वाक्य को, उस वचन को ग्रहण किया। उसने कहीं पर एक तरह का एक वर्ड के ऊपर जो डिक्टेटरशिप होता है ना, काफी लोग होते हैं कि आई विल नॉट लिसन, तो वो नहीं होता। जहां पे स्पिरिचुअल विजडम होता है, गॉडली अंडरस्टैंडिंग होती है, वहां पर हम कुछ भी समझने के लिए, सीखने के लिए तैयार होते हैं। ये हम्बलनेस जो होता है, ये तभी होगा जब परमेश्वर का ज्ञान हमें है। जरूरी नहीं है कि हमें हर एक बार सिखाने वाला कोई 60 साल का कोई बड़ा कोई प्रीचर हो सकता है कि हमें सिखाने वाला काफी बार 10 साल का एक छोटा बच्चा हो सकता है कि हमसे काफी बार बात करने वाले वो अनपढ़ लोग हो, जिसने कभी परमेश्वर के वचन में देखा हो। जो बात हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाए और उनको सेंसिबल ले, वी शुड बी रेडी टू अडैप्ट इट। तभी हमारी उन्नति होगी, तभी हमारी आत्मिक ग्रोथ होगी। एक्विला और प्रिस्किला के अंदर वो समझ थी। प्रिस्किला है, स्त्रियां तो ज्यादातर काफी बार जल्दी ये हो जाती है, भावुक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, प्रिस्किला के बारे में वो अपने घर में लेकर गए। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। रोमियो किताब उसका 16 का 3 और 4 देखते हैं। प्रिस्का और अक्विला को जो यीशु मसीह के में सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए
अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था और केवल मैं ही नहीं वन अन्य जाति की सारी कलीसियां भी उनका धन्यवाद करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपल से, एक मिशन कपल थे। यहाँ पे लिखा, पौलुस कहता इन्होंने अपनी जान तक जोखिम में गिर दी मेरे लिए। इसका मतलब इनका जो मिनिस्ट्री था, जो सेवकाई था, ये एक क्या कहते हैं, एक सुपरफिशियल नहीं था, ऊपर ऊपर से नहीं था दिखाने के लिए, लेकिन वो रियली कंसर्न थे परमेश्वर के लोगों के लिए, दासों के लिए, सेवकाई के लिए, और दिल से चाहते थे परमेश्वर का राज्य फैले। तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ पे जब हम प्रिस्किला के बारे में ही बात कर रहे हैं, कोई भी स्त्री अपने में कमजोर नहीं है। अगर वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहती है, डेफिनेटली वो उस बात को वहां पे कर सकती है, लेकिन तब होगा जब वो परमेश्वर में रहेगी। शी हैड एन अंडरस्टैंडिंग इन गॉड। कुछ और पॉइंट्स को भी देखते हैं जो प्रिस्किला और एक्विला के बारे में आज हम जरा बात करते हैं। जब हमने पहली बार देखा प्रेरितों की किताब 18 से 1 से 3 में, हमें इस बात जो एक समझ में आई, वो जिंदगी में कोई भी हार्डशिप्स लेने से वो कभी पीछे नहीं हुए। जो पहला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो एक नई जगह वो लोग रिलोकेट हुए हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन किसी भी हार्डशिप्स में, काफी बार हमारे जिंदगी में क्या होता है, अगर ऐसी एक परिस्थिति हो जहां पे हमें एकदम से सब कुछ अगर गंवाना पड़ जाए, वी लूज एवरीथिंग, तो काफी बार हमारा जो विजन होता है, माइंड होता है, बिल्कुल लॉक हो जाता है। काफी बार we just come to a point where we start asking questions to God. परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why I am being kicked out? मुझे बाहर क्यों किया? अब प्रिस्किला एक्विला के बारे में भी देखा जाए, उनको एक देश से निकाल दिया, लेकिन they never come up with a question before God. परमेश्वर के सामने एक सवाल लेकर नहीं आए, परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा होने क्यों दिया? हम काफी बार सवाल बहुत करते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मैं तो एक बहुत अच्छा विश्वासी हूं, बहुत अच्छा कार्य करता हूं, then why did you allow it? लेकिन आप देखिए परमेश्वर किस प्रकार एक्विला और प्रिस्किला को उस जगह पे यूज कर रहा है पौलुस के साथ। ये बात शायद एक्विला प्रिस्किला को उस वक्त में शायद समझ नहीं आई होगी जब वहां के राजा ने उनको उस देश से निकाल देने का आदेश दिया, लेकिन जब हमारी जिंदगी में भी काफी बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं where the front become narrow, एक बहुत ही ऐसे सकरा मार्ग हो जाता है और हमको लगता है कि there is no way to go out, तो आप समझिए परमेश्वर मेरे को जहां पे लेके जा रहा है, that is the point where God wants me to be, वहीं मेरा परमेश्वर मुझे चाहता है। दूसरी बात, वो मिल के काम करते थे एक्विला और प्रिस्किला, और उनकी जो मिनिस्ट्री को देखकर ही मेरे ख्याल से पौलुस भी वहां पे प्रभावित हो गया। बाइबल के अंदर बहुत से कपल्स के बारे में शायद लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा कपल है जहां पर हमेशा जहां पे प्रिस्किला का नाम आता है वहां पे एक्विला का नाम आता है। यहां पर इसी कारण इन दोनों का नाम हमेशा मिशंस के लिए लिया भी जाता है, किस प्रकार उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। तीसरी बात, दे केप्ट देयर हाउस ओपन, उन्होंने अपने घर को परमेश्वर के लिए, सुसमाचार के लिए खुला रखा। क्या हम ऐसा सोच रखते हैं? क्या हमारी इसी इच्छा है कि मिशंस के लिए, मिशंस के कामों के लिए क्या हम कभी अपने घरों को देते हैं?
हम अपने लिए तो देते हैं समय, क्या परमेश्वर के लोगों के लिए देते हैं? क्या प्रार्थना के लिए हम लोग देते हैं? क्या मीटिंग्स के लिए हम लोग देते हैं? क्या हम अपने कभी घरों को दिया है? कभी देते हैं? नहीं भी देते तो याद रखिएगा, इन्हीं से आशीष शुरू होती है और यहीं से परमेश्वर का कार्य भी शुरू होता है। चौथी बात, ये एक मिशनरी थे। वो मिशनरी थे, उनकी स्वभाव से पता चलता है। हमने 18 का प्रेरित, शायद मैं यही पढ़ा था ना, 18 उसका। इस प्रकार हमने यहाँ पे पढ़ा, प्रेरित 18 का 18 और 19, यहाँ पे पढ़ते हैं कि जहां जहां पौलुस गया वहां पे अक्विला और प्रिस्किला भी उसके पीछे गए। तो उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं थी कि हम लोग तो केवल घर में आपके साथ जो बस थोड़ा बहुत साथ देंगे, उसके बाद हमारा साथ खत्म। But they were totally into it. They were totally into ministry. जहां पौलुस जाता वहां उनको भी जाना है, सुसमाचार बांटना है, कार्य करना है। पौलुस तो कहता है उन्होंने अपनी जान तक जोखिम में डाली, कहो बहुत बार में मेरे लिए। That is the love. ये वो कार्य होता है जहां परमेश्वर खुश होता है। ये वो काम होता है जिसमें परमेश्वर के नाम की तारीफ होती है। Aquila and Priscilla taught people the gospel. After they listened to Apollos in the synagogue from Ephesus, Priscilla and Aquila invited him to their home and had shown him the way of God more accurately, not traditionally. वो लोगों को घर पे बुला कर आए और उनको समझाया सत्य और सच मार्ग क्या है, हालांकि उन पारंपरिक रीतियों को छोड़कर सच के साथ चलने का उन्होंने सीख दिया। बहुत से लोग जो पारंपरिक लोग हैं, जो कि अलग अलग मेन लाइन डिनोमिनेशन चर्च से हैं, वो आज भी अतः उन्हीं बातों पे दावा करते हैं जिस प्रकार ये अपोलोस करता था, कि हम उसने जो सीखा वो उसी को वो बोले जा रहा है, गाया जा रहा है। अपोलोस की समझदारी इसी में थी। जब अक्विला और प्रिस्किला ने उसको समझाया, he understood his mistake, और उसने अपनी जिंदगी को कन्वर्ट किया, अपने सोच को कन्वर्ट किया। लेकिन आज बहुत से लोग भी जो मेन लाइन चर्चेस के हैं, जो उन्होंने जो सोच रखा है, जो करते जा रहे हैं उसी बात को बोलते जाते, they just don't want to change, क्योंकि उनको लगता है कहीं पर भी उनकी अगर सीख अगर अलग हो गई तो उनका जो चर्च है, जो चर्च सिस्टम है, उनको चर्च से बाहर कर देंगे और उनके जो फॉलोवर्स छूट जाएंगे। लेकिन जहां सच है वहीं छुटकारा है। यीशु मसीह के इस वचन को सीखना, जानना जरूरी है। अक्विला और प्रिस्किला ने भी उस सच को, उस अपोलोस जैसे, अगर आज के दिन में कहो तो अपोलोस वॉज ए बिशप, वो एक बिशप था, एक बहुत बड़ा ज्ञान का व्यक्ति था। उसके लिए अपना वो जो रिलीजियस कुर्ता, उसका पावर, अधिकार वगैरह सब में चलना, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं उसके। लेकिन उसके लिए वो सब चीज बड़ी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का भक्ति और ज्ञान उसके अंदर था। और अक्विला और प्रिस्किला ने भी सोचा नहीं, अरे यार हमारा क्या मतलब। कुछ लोग जो समझदारी नहीं रखते, वो लोग जिसके पास बात पहुंचानी है उसको तो बोलेंगे नहीं, लेकिन आपस में इधर उधर जैसे लोगों के पास जाके गपशप गुफ्तगू करके बात को करेंगे। बट दे डिड नॉट डू दैट, क्योंकि उनका इंटेंशन क्लियर था, उनका इंटेंशन साफ था कि ये जो प्रचार कर रहा है सही प्रचार करे। His message was right, but it was incomplete. एक कंप्लीट मैसेज की जरूरत है। वो आदमी गलत नहीं है, लेकिन कुछ और सुधार जाए,
तो परमेश्वर का पूर्ण जो मैसेज है उनकी जिंदगी में पहुंच जाएगा। छठा पॉइंट, प्रिस्किला एंड एक्विला रिस्क देयर लाइव्स फॉर अदर्स। उन्होंने बहुत बार अपनी जिंदगी को जोखिम में घेरा। किसके साथ? पौलुस के साथ। आपको पता है पौलुस के ऊपर कितनी बार हमला हुआ, तकलीफों को उसने झेला, बहुत बार वो अलग अलग जगहों पे गया, बहुत सी मुश्किलों पर, लेकिन ये सब जो चीजें हैं उसकी डिटर्मिनेशन को कभी नहीं हिला पाई, उसके विजन को कभी नहीं हिला पाई। जो पौलुस सोचता था करना है उसको वो करता था। उसके लिए सामने जो भी मुश्किलें हैं उसके लिए कभी मुश्किल थी नहीं, वो अपने कार्य को करता गया। आपकी और हमारी जिंदगी में भी देखिए, जब तक कोई लाइफ में विजन नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप एक विजन रखते हो कि मुझे कुछ परमेश्वर के लिए करना है, संकट उसी दिन से शुरू होता है, परेशानियां उसी दिन से शुरू होती है, तकलीफें उसी दिन से शुरू होती है। तो हमें इस बात पे सोचना है, इफ देयर इज नो ऑब्स्टेकल, जो तू अचीव कर रहा है वो शायद बहुत छोटा है, लेकिन जहां ऑब्स्टेकल है, पहाड़ जैसी मुश्किलें हैं, इसका मतलब जो तू हासिल करने जा रहा है वो भी कोई छोटा चीज नहीं है। छोटी चीज हासिल के लिए छोटी छोटी तकलीफ, लेकिन अगर बड़ी चीज प्राप्त करनी है, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अक्विला और प्रिस्किला ने भी सोच रखा था हमें क्या चाहिए, और उसके पीछे वो चले गए। आपकी और हमारी जिंदगी में भी मुश्किलें कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जो गोल सेट किया है उस गोल से कभी ना भटके आप। अक्विला और प्रिस्किला, उन्होंने हमेशा एक दूसरे को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिया, और पौलुस के साथ भी था, उनका एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। हर एक काम को उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग रखी। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को छोटा करने के लिए मेरा काम समझाने का हमने ये सब किया है, या हमारी वजह से तुम ये मिनिस्ट्री कर रहे हो, या हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं तभी ये मिनिस्ट्री हो रहा है। इस प्रकार का एक जजमेंटल एटीट्यूड नहीं था, बट दे वर सिंसियरली इनटू गॉड्स बिजनेस। हमारी जीत तभी होगी जब हम एक निष्पक्ष होकर परमेश्वर का कार्य करेंगे। जहां पर हम जजमेंटल हो जाते हैं और अपने आप को अलग करने लगते हैं, किया तो नहीं मैं तो बहुत ही अलग हूं, उस वक्त हम हारने लगते हैं। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में सोच, हमारा कार्य वगैरह सब एक परफेक्ट विजन पे अगर हम जा रहे हैं तो निश्चित हम जीतेंगे। आज प्रिस्किला की कहानी, शायद प्रिस्किला को भी उस वक्त नहीं पता होगा कि वो लोग जो कर रहे हैं आज एक मिशन एनकरेजमेंट बनेगा। एक स्त्री जो कि कभी भी आता हूं एक मिशनरी के रूप में परमेश्वर के वचन में यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक परिवार जो पूरा खड़ा हुआ, एक्विला और प्रिस्किला एक मिशनरी के रूप में। परमेश्वर हमको जिस भी जगह पे रखता है, अगर हम परमेश्वर के साथ फेथफुल रहेंगे, परमेश्वर हमको बहुत ऊंचे मकाम पे ले जाएगा। कोई व्यक्ति कमजोर नहीं है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, कोई व्यक्ति इनसफिशिएंट नहीं है परमेश्वर के काम को करने के लिए। इफ यू हैव द विल, इफ यू हैव द डिजायर, एंड इफ यू आर श्योर ऑफ योर विजन, गॉड विल ब्लेस यू। आज हमने जो लेसन सीखा, ये जो एक्विला और प्रिस्किला, परमेश्वर के वचन में बहुत कम बोला जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख, टीचिंग, ये कैरेक्टर हमारी लाइफ में देता है। ये कैरेक्टर हमको ये सिखाता है, जरूरी नहीं है कि हमको एक मेन लाइन मिशनरी बनना है, हम लोग किसी भी एक मिशनरी के लिए सपोर्ट भी बन सकते हैं।
वी कैन बी ए सपोर्ट। कितने ऐसे विश्वासी मिशनरीज लोग होंगे जिनको एक सपोर्ट की जरूरत है, क्यों नहीं हम उनके लिए एक सपोर्ट बन सकते हैं? वो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा आशीष होगा। खुद के लिए जो जीने वाला व्यक्ति तो केवल स्वार्थी है, क्योंकि उसकी जिंदगी में और कुछ मकसद नहीं है। वो खुद जिंदा है, जीना है, ऐश करना है, मरना है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच के जीता है मेरी जिंदगी का एक मकसद है, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू, उस व्यक्ति की जिंदगी में एक आशीष होती है। एक्विला और प्रिस्किला इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है। आप अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे, आप अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे कि मुझे ऐसे ही नहीं जीना। चाहे मैं इसके लिए, चाहे आपको लगे कि मैं काम कर सकता हूं या नहीं कर सकती, मैन और वो, बट यू कैन डू। आप कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं कर रहे, परमेश्वर आपके द्वारा ये काम कर रहा है। और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। He can do all things। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम हारते तब हैं जब हम अपने बल में सोचते हैं मैं शायद करूंगा, मैं करके देखूंगा, मैं अपने हिसाब से ट्राई करूं। जब आप ट्राई करते रहोगे तो चांसेस हैं कि आप फेल होगे। लेकिन आप परमेश्वर पे अगर आप निर्भर हो, परमेश्वर पर अगर आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर मुझसे नहीं होगा लेकिन तू मुझसे करेगा तो 100% होगा। जब ऐसी एक सोच रखेंगे, निश्चित रूप से आप कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो है वो सारी दुनिया से भी प्रबल है और वो आपको जयवंत चलाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इस बाइबल स्टडी को यहाँ पे परमेश्वर के हवाले करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाइबल स्टडी है आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ी आशीष लेकर आए और परमेश्वर की कृपा आप लोग के साथ रहे। आप अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूंगा पास्टर सनी केल्विन प्रार्थना करेंगे। सर, कुरिन्थियों का कौन सा हेलो, क्या बोल रहे हैं आप? कुरिन्थियों का कितना अध्याय था? कुरिन्थियों कितना अध्याय है? कोरिन्थियों का 18वां अध्याय पता चला था ना अभी। कोरिन्थियों की किताब 18वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक। 1 से लेकर 3 तक। उसके आगे भी आप पढ़ते जाइए, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, 18वां का आपको पूरा अध्याय पढ़िएगा। ओके, चलो प्रार्थना क्या करते हैं। प्रार्थना कीजिए पास। सॉरी वो बताऊं, कोरिन्थियों का नहीं है, प्रेरितों का किताब है। ठीक है, प्रेरितों किताब 18वां अध्याय, मैंने मिस बोला। प्रेरितों किताब 18वां अध्याय, यहां से हमने लिया आज। सर, आपने 4 किताबें बताई। 4 की किताबें, 4 किताबें बताई, प्रेरितों के, रोमियो को और हाँ आपने तिमोथी और एक सुनिए, प्रेरितों की किताब, रोमियो की किताब, पहली कोरिन्थी और दूसरा तिमोथी, ये 4 किताबें हैं जहां पर प्रिस्किला के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ठीक, बस वाह, ओके ओके, चलो ओके बस प्रार्थना कीजिए। पास्टर सनी, आपका माइक नहीं काम कर रहा।
सुनाई नहीं दे रहा। अभी आ रही पास्टर जी आवाज? जी जी, अभी आ रही है आपकी आवाज। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुबह से लेकर तूने अब तक हमें संभाला प्रभु। शाम को आंसू के लिए भी सहायता और मदद किया प्रभु। इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर बाइबल स्टडी में पिता परमेश्वर आपके दास के साथ पिता परमेश्वर और प्रभु सब मिल करके आपके दासों के साथ खुदावन तूने हमें ये सौभाग्य दिया पिता परमेश्वर के प्रिस्किला के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा प्रभु जी और एक्विला के द्वारा पुरुष के द्वारा पिता परमेश्वर सीखने पाए प्रभु जी किस प्रकार एक वो सपोर्टर बन के पिता परमेश्वर तेरे कार्य को वो आगे बढ़ाने लगे प्रभु। साथ साथ काम करना पिता परमेश्वर उनका हमें बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी कि मिलकर के वो लोग तेरे राज्य को बढ़ाते पिता परमेश्वर। आज तेरे सेवक लोगों को भी तू ऐसा बना दे खुदावन को मिल करके एक दूसरे को पिता परमेश्वर सहयोग करते हुए खुदावन तेरे राज्य को बढ़ाने वाले बन जाए प्रभु जी। प्रभु जी हम जानते पिता परमेश्वर इन दिनों में जो हालात पिता परमेश्वर हमारे देश में प्रभु जी ऐसे समय में पिता परमेश्वर हमें और भी प्रभु तुझमें मजबूत होना है प्रभु जी, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना प्रभु जी और विशेष करके खुदावन मिल करके तेरे काम को हमें पूरा करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर विशेष करके पास्टर जी के लिए जो हमारे बीच में पिता परमेश्वर तेरे वचनों को रखते प्रभु और वचन से हमें सिखाते प्रभु ताकि हम अपनी सेवकाई में उसे इस्तेमाल करने पाए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि अब तक तूने हमारी सहायता और मदद की पिता परमेश्वर। हर एक को तू आशीष दे प्रभु, हर एक की सेवकाई को बढ़ा प्रभु जी और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।